हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर, और ये अगेन एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट कर जाएं और हो सकता है ना भी करें। इसी तरह से इस रीडिंग को लीजिएगा। फोर्सफुली कोई भी मैसेज को खुद पे आपको नहीं लेना है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अपने लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो अपना लक्ष्य आपने बना के रखा है, ठीक है ना, तो आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, अपने लक्ष्य की तरफ आप ध्यान रखिए और उसको पाने के लिए आपको क्या कदम उठाने अभी ज़रूरी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। ओके, देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी करंटली जो हैं वो किसी बात से परेशान हैं। हो सकता है कि ये बात इमोशनल ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी इमोशनल बात है जो आपको अंदर अंदर खाई जा रही है। स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप ना गरीबी में है ना पॉवर्टी में है। बस कंफर्ट तो है आपके पास, बस आपको मन की शांति नहीं है, मानसिक शांति इस वक्त आपको नहीं मिल रही है। तो हो सकता है उस वजह से आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप आपके गोल को अचीव ना कर पा रहे हो, अपने लक्ष्य को भेद ना पा रहे हो। आपको इमोशनली पता भी है कि मुझे बैलेंस करना है, पर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। नंबर 3 यहाँ पर जो कार्ड आया आपकी करंट एनर्जी के लिए वो आया है द सन। तो सन का कार्ड ये बताता है कि आप लाइफ में पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जिस भी जगह काम करूँ, ठीक है, या फिर इंसान को होता है कि कोई मतलब घर में भी है, कोई हाउसवाइफ भी है, तो वो ये चाहते हैं कि मतलब पूरी फैमिली में मतलब अगर वो उस लायक हैं, वो उतना कुछ करती हैं, तो मुझे पूछा जाए, मुझे एप्रिशिएशन दिया जाए। जितना मैं लोगों के लिए त्याग करती हूँ, उनका ख़्याल रखती हूँ, उन चीज़ों के लिए मुझे एप्रिशिएट किया जाए। मतलब वो हाइलाइट होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको उनका जो भी वो चीज़ें करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, उनका उनको रिगार्ड मिले, उनको उनको रिकग्नाइज़ लोग करें। वो चीज़ें आप लोग चाहते हैं। कई लोग चाहते हैं कि वो अपने रिश्तों में, ठीक है, वो अपने रिश्तों में पाना चाहते हैं कि एक बैलेंस आ जाए, ठीक है, और जिस तरह का वो अचीवमेंट अपने रिश्तों में चाहते हैं वो चीज़ वो पाने की कोशिश कर रहे हैं कई लोग। पर उसके बारे में सोच के वो अपना जो है अभी जो ये आपका प्रेज़ेंट है उसको थोड़ा-सा ख़राब कर रहे हैं। चीज़ें पाना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर उन चीज़ों को कोशिश करने के बजाय उसके लिए टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर कोई फॉर्म फिल किए हो सकते हैं, एग्ज़ाम दिए हो सकते हैं, तो उसके रिज़ल्ट की वेट हो रही है यहाँ पर। इस तरह की आपकी करंट एनर्जी निकल के आई है। अगर इस तरह की आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और देख लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आपको लक्ष्य को भेदने में। जैसे ही लिया 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। और 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए अभी सोर्ड्स की एनर्जी पहले भी आई है, तो आप टेंशन बहुत ले रहे हैं इन चीज़ों की कि भाई हो जाए हो जाए हो जाए, टेंशन में बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग अपने देश से या फिर अपनी सिटी से बाहर जाके कुछ अपना काम करना चाहते हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर उनके पास 1 2 से 3 ऑफ़र हैं, उनको चूज़ करने में उनको दिक्कत आ रही है, या फिर वो प्लानिंग बना रहे हैं कि जाए ना जाए, क्या करें। उनको पता है कि वो ऑफ़र उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बट वो उसकी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ ठीक है आपको। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे करियर को लेकर ज़्यादा आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी जैसे यहाँ पे द सन का कार्ड आया था, तो कई लोग जो हैं अपने रिज़ल्ट की एंग्ज़ायटी में बहुत ज़्यादा है कि कोई रिज़ल्ट का वेट उन्हें बहुत टाइम से है और उनको लग रहा है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। इस तरह की एंग्ज़ायटी उन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है और अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा है कि वो मुझे मिल जाए और फिर मैं दुनिया को दिखाता हूँ मैं क्या हूँ या मैंने कितनी मेहनत करी है, तब लोग मुझे एप्रिशिएट करेंगे या मुझे समझेंगे। इस तरह की एनर्जी है। और ये भी लग रहा है कि जैसे ही मेरा ये काम बन जाएगा, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं बहुत स्टेबल हो जाऊँगा। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है। सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इन चीज़ों को सोच सोच के। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। इस वजह से क्या हो रहा है, आपका थ्रोट चक्र, आपका हार्ट चक्र और आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उस वजह से आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। कई लोगों के लिए इमोशनल जगह पर हो सकती है और कई लोगों के लिए हेल्थ के लिए हो सकती है कि आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं इस वजह से सोच कर। किसी को हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है या थ्रोट के इन्फेक्शन हो सकते हैं इस वजह से, या फिर हार्ट बीट किसी की बहुत ज़्यादा तेज़ चल सकती है। मतलब समस्या एक ही है कि स्टेबिलिटी चाहिए, उस वजह से वो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर किसी न किसी कहीं उन्होंने किसी को मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑफ़र किया है, इमोशनल ऑफ़र, ठीक है? किसी को यहाँ प्रपोज़ किया है, तो उस चीज़ का वेट हो रहा है कि भाई वो मुझे फटाफट मिल जाए, जल्दी से ईगर हो रखा है यहाँ कोई कि मुझे जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें जो है ना आपके लिए पेज ऑफ सोर्स, ठीक है? और यहाँ पर आपका डिसीजन जो लेना नहीं ले पा रहे हो, सोच रहे हो खड़े होके कि मैं इतनी दूर जाऊँ ना जाऊँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ ना निकलूँ। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही है, देखिए, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, ठीक है? आपके पास है ऑफ़र अपनी सिटी से बाहर के लिए और अपनी जगह से बाहर जाने के लिए, तभी जाके आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होंगी। पर सेम टाइम आप डरते रहते हैं कि यार मैं बाहर जाऊँ ना जाऊँ। पर यहाँ पर अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो आपके कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आपको निकलना होगा। जब आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। घर में बैठे-बैठे सोच के और एंग्ज़ायटी में रहकर तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये यहाँ पर जो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये भी यही दिखा रहा है कि देखिए, छोटा ही सही पर स्टेप ज़रूर लें। अपनी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आप खुद स्टेप ले सकते हैं और जब तक आप वो स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपकी ब्लॉकेजेस हटेंगी भी नहीं, ठीक है? एंग्ज़ायटी मत लीजिए। आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, 1 वीक के अंदर आ सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए 8 मंथ हो सकता है, मतलब कि 8वां महीना, और कुछ लोगों के लिए 1 वीक में ही ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? या फिर कुछ लोगों के लिए 8 वीक में ये चीज़ हो सकती है कि कोई, या तो वो उनके हिसाब से है, जिन्होंने जिस टाइप की न्यूज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो न्यूज़ उनके पास आ सकती है। तीसरा हमारे पास ये है कि इमोशनल प्रपोज़ल भी हो सकता है और हो सकता है कि आपको जो है अपने फाइनेंशियली और जो जॉब के लिए आपने जहाँ ट्राई किया तो वो वहाँ से आप प्रपोज़ल आ सकता है, और जहाँ आपने हो सकता है नहीं भी ट्राई किया तो वहाँ से भी प्रपोज़ल आपको हाल फिलहाल मिल सकता है, और वो प्रपोज़ल होगा जिससे आपको की स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है? एस ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है कि हाँ, अगर आप वो प्रपोज़ल ले लेते हैं तो आपको जीत मिलेगी। जिस तरह की आप जीत चाहते हैं वो जीत आपको मिलेगी। बस थोड़ा-सा इसमें यही रहेगा कि आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? युद्ध करने के लिए, तलवार उठाने के लिए घर में तो आप रह के नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़, वो बाहर ही आप लोग निकलना पड़ेगा। पेज ऑफ सोर्स बताता है कि भाई अपनी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आपको ही अपनी स्टेप उठाने होंगे, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, अगर आप वो स्टेप अपने लिए उठाते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा है, ये जो कंफर्ट जोन है आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा है, तो यहाँ पर आपको जीत मिलेगी। पर थोड़ा-सा बस आपको यही दुःख लगेगा कि दुःख रहेगा कि मैं अपनों के साथ नहीं हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ, तो उन चीज़ों को आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जो सन वाली शाइन आप करना चाहते हैं ना लाइफ में, वो चीज़ आपको मिलेगी। द फूल का कार्ड आया, फूल का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, एक न्यू बिगिनिंग कीजिए। अभी तक जो आपने किया है, जो भी आपकी नॉलेज है, उसको एक न्यू डायरेक्शन में आप यूज़ कीजिए, तो आपकी लाइफ़ की ब्लॉकेजेस हटेंगी और जिस तरह की शाइन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो शाइन आपको ज़रूर मिलेंगी। 1-2 कार्ड और हम लेंगे कि कुछ और अगर बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत आपको फुर्ती से अपने लिए, बोलते हैं ना, फटाफट आपको अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप डिसीजन लेते हैं तो कन्फर्मेशन भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप आ जाओगे। वाह, अब और कुछ नहीं। आपको अभी तक मैं बोल रही थी कि पेज ऑफ
सोर्ड्स, छोटा सा स्टेप आपको लेना अपने ब्लॉकेज को हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अगर आप एक छोटा स्टेप लेंगे तो उसके बाद आपकी स्पीड इतनी स्पीडी हो जाएगी कि आप जो स्टेबिलिटी 4 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स में आओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स में दिखाई दे रहे थे घर दूर, सब कुछ दूर, थोड़ा सा कंफर्ट थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फैमिली है, बच्चा है, आपके पेट भी हैं साथ में, और पीछे घर भी है, मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपसी प्यार दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वो चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप कंफर्ट जोन से ज़्यादा बाहर जाकर मेहनत करते हैं। और जो एक और कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इससे बड़ा कार्ड इन कार्ड्स के लिए नहीं हो सकता, इससे बड़ी क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती कि भाई जो आपने सोचा है कि लास्ट हमारी स्टेज होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी कंपनी का में हम ज्वाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हाई, मतलब जो उसकी हायर पोजीशन है हम वहाँ तक जाएं, ठीक है। जो भी होती होगी उनकी हायर पोजीशन, हम वहाँ तक जाएं। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, किसी भी फर्म को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा यही होता है कि हम एक हायर स्टेज तक जाएं। तो ये पेंटिकल्स की हायर स्टेज है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास सब कुछ है, लग्जरी है, पैसा है और धन धान्य सब कुछ है। तो आपको वो स्टेज मिल सकती है, बस आपको अपनी लाइफ में स्टेप उठाने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने लेग्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को फाइबर फूड खाने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत बहुत मांग रही है, आपका जो किस्मत है, आपका लक तभी काम करेगा जब आप खूब सारी मेहनत करेंगे, और मेहनत आपकी बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। जितनी मेहनत आप करेंगे वो आपको फल उसका ज़रूर मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। दूसरा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने लक्ष्य को भेदने की कगार पे या आप भेदते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे आपकी लाइफ में कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपकी शान और शौकत, गार्ड्स, वो सब बढ़ते चले जाएंगे। आपकी लाइफ में आपके जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं वो भी आपकी रक्षा आपके साथ साथ करते चलेंगे, और आपको लाइफ में नई नई चीज़ें आप डिस्कवर करते जाएंगे और बहुत एक अच्छी पोजीशन पे अपनी लाइफ पर पहुंचेंगे। ब्लॉकेजेस आपकी सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और बहुत ज़्यादा सोचने से आपको बचना है, ठीक है। एक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ बना के आपको रखनी है। तो ये थी आज की रीडिंग जो हमारे टैरो से थी, और फटाफट हम देखते हैं कि एंजल्स आपको आपके लक्ष्य को भेदने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, देखिए एंजल्स ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। डोंट स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि स्टॉप बिल्कुल नहीं होना है, बढ़ते चली जाइए बहुत तेज़ी के साथ। और वेट, अगर कहीं पे आपको वेट किस लिए आया है हम उसको क्लियर करेंगे थोड़ा सा। हाँ, वेट इसलिए बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, उसके बाद उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है किसी भी प्रपोजल को। इट्स अप टू यू। अपनी लाइफ को जिस भी डायरेक्शन में आपको ले जाना है वो सब कुछ आप पर निर्भर करता है। देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। देखिए अपनी लाइफ को आपको खुद आगे ले जाना है और कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है। अपनी लाइफ को ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आपको खुद स्टेप उठाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। हर एक प्रपोजल को अच्छे से पढ़कर फिर उसको आपको साइन करना है, देखना है, ठीक है ना। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कोई अच्छी वेट कर रही है। ये मेरे न्यू डेक है स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट का, तो एक दो कार्ड इसमें से ले लेते हैं। एक कार्ड खुद आ रहा है, इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ, ठीक है। आप देखिए अपनी लाइफ के लिए जो है आइडियाज़ जो है लेकर आइए, नए नए, मतलब न्यू डायरेक्शन के लिए आपको ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि न्यू डायरेक्शन में जाइए। डॉग स्पिरिट आइए, बी लॉयल टू व्हाट यू लव, आप लॉयल रहिए जिन चीज़ों को आप क्या आपको प्यारा है उन चीज़ों के लिए आपको लॉयल रहने की ज़रूरत है। राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। देखिए सारी जो रीडिंग थी हमारी वो
ऑब्स्टिकल को लेकर थी, ब्लॉकेजेस को लेकर थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ऑब्स्टिकल्स को आप खुद ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको प्यारी है, जो चीज़, अगर आपको स्टेबिलिटी प्यारी है, आपको पैसा प्यारा है अपनी लाइफ में, आपको स्टेबिलिटी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वो चीज़ प्यारी है, तो उस चीज़ों के लिए ईमानदारी से आप काम भी करिए। और एंजल्स भी बोल रहे हैं कि हर चीज़ को सोच समझ के फिर फैसला लीजिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं। और हमारा टैरो भी यही बोल रहा है कि आप अपनी लाइफ की एक हायर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, बस आपको अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को हटाने की ज़रूरत है। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी और कोई ना कोई गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिली होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स बोल सकते हैं और इस अच्छी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं। और मैं आपको फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगी एक न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।